वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते, राधे राधे। आज हम पॉलिटी का टॉपिक फंडामेंटल राइट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। और कल की वीडियो में मैंने बोला था आज हम रिट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन ही रिट से रिलेटेड है, हम सारी रिट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विच रिट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज़ कंसीडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स ज्यूरिडिक्शन। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार करती है तो उच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है। ध्यान से पढ़ो, है ना। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार करती है तो उच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है, ठीक है। क्या वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, क्या वो परमादेश है, क्या वो प्रतिषेध है, क्या वो अधिकार परीक्षा है। तो क्या बोला जाता है उसको, प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, ठीक है। क्या बोला जाता है इसमें, ये आदेश सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट द्वारा किसको दिए जाते हैं, निम्न न्यायालयों को जारी किया जाता है। और आदेश दिया जाता है कि यह मामले उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और इस मामले की कार्रवाई यहां ना करें, ठीक है। समझ में आया क्या बोला जाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय क्या करती हैं, निम्न न्यायालयों को क्या करती हैं, आदेश जारी करती हैं कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए इस मामले की कार्रवाई यहां ना करें, ठीक है। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या बोला जाता है, ठीक है, इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से क्या किया जाता है, जेल में रखा जाता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, जैसे जेल में रखा जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट हिरासत में लेने वाले अधिकारी को आदेश देती है कि वे जेल में रखे गए व्यक्ति को क्या करे, निश्चित समय में कोर्ट में क्या करे, पेश करे, है ना। अन्यथा उस पर क्या होगी, उस पर कार्रवाई होगी। किस पर कार्रवाई होगी, जिसने हिरासत में लिया होगा। समझ में आया क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो। अगर किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, अवैध रूप से जेल में रखा जाता है, ठीक है, तब सुप्रीम कोर्ट हिरासत में लेने वाले अधिकारी को क्या करती है, आदेश जारी करती है कि वे जेल में रखे गए व्यक्ति को क्या करे, कोर्ट में पेश करे, अन्यथा उस पर क्या होगी, कार्रवाई होगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं परमादेश की, तो परमादेश में क्या बोला गया है, ठीक है। परमादेश में बोला जाता है जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता, ठीक है, यानी कि अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करता, तब क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर रिट जारी करती है और बोलती है कि अपने कर्तव्य का पालन क्या करे, वो अच्छे से करे, नहीं तो उस पर क्या होगी, कार्रवाई होगी, ठीक है। क्वा वारंटो में क्या बोला जाता है, देखो क्वा वारंटो में क्या बोला जाता है, इसमें बोला जाता है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से क्या करता है, कोई सरकारी पद प्राप्त करता है। जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से क्या करता है, कोई सरकारी पद प्राप्त करता है, तब कौन सी रिट जारी होती है, क्वा वारंटो, ठीक है। और इसके बाद है उत्प्रेक्षण, कौन सी है, तो यहां लिख देता हूं मैं, उत्प्रेक्षण, ठीक है, सेटरी, है ना। तो इसमें क्या बोला जाता है, इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जो होती हैं, जहां पर मुकदमा चल रहा होता है, ठीक है, जहां पर मुकदमा चल रहा है, निचली अदालतों पे जहां पे मुकदमा चल रहा है, उससे वरिष्ठ जो न्यायालय है उसे आदेश देता है कि उस मुकदमे को तुरंत लंबित करे और वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजे। यानी कि मान लो कि निचली कोर्ट के पास क्या चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, तो वरिष्ठ कोर्ट क्या बोलेगी, है ना, जो उससे ऊपर कोर्ट होगी वो क्या बोलेगी कि इस मुकदमे को क्या कर, तो निलंबित कर और उस मुकदमे को कहां भेज दे, वरिष्ठ न्यायालय में भेज दे, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, By which constitutional amendment was the right to property removed from the list of fundamental right? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो कौन सा है वो, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट इज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज अ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल है, वो आर्टिकल है 32, कौन सा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी कम्स अंडर विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन, छूआछूत का अंत किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर तो भैया 17 है। किसके अंदर, क्या वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आता है, क्या वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के अंदर आता है, क्या वो राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है, राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है। तो किसके अंदर आता है, राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है। और कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार की गारंटी देता है। क्या आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है, क्या आर्टिकल 21 है, क्या आर्टिकल 32 है। तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। कि वो आर्टिकल 21 है, क्या आर्टिकल 21A है, क्या आर्टिकल 45 है, क्या आर्टिकल 51 है। तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल
21A। और अगर मैं अमेंडमेंट बोलूँ तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। ठीक है। फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? क्या वो यूएसएसआर है, क्या वो यूनाइटेड किंगडम है, क्या वो यूएसए है, क्या वो आयरलैंड है? तो कौन सा है? वो है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकते? क्या वो आर्टिकल 14 और 19 है, क्या वो आर्टिकल 19-20 है, क्या वो आर्टिकल 20 और 21 है, क्या वो आर्टिकल 21 एंड 22 है? तो कौन से? आर्टिकल 20 एंड 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज बिलो द एज ऑफ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में नियोजित करने पर रोक लगाता है? क्या है? 12 या साल है, 14 साल है, 16 साल है, 18 साल है? तो कितनी है? 14 साल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चरल ऑफ माइनॉरिटीज इज सेफगार्ड अंडर विच आर्टिकल। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षित है? क्या वो आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30, आर्टिकल 32, आर्टिकल 25 है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अंडर विच क्लॉज ऑफ आर्टिकल 19। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के किस खंड के तहत निहित है? क्या वो आर्टिकल 19(1)(b है, आर्टिकल 19(1) है, आर्टिकल 19(1)(c) है, आर्टिकल 19(1)(d है? तो कौन सा है वो? आर्टिकल 19(1)(a). नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिट लिटरली मीन्स वी कमांड। किस रिट का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते होता है? क्या वो हैबिस कॉर्पस है, क्या वो क्वाय वारंटो है, क्या वो मैंडमस है, क्या वो सेटुअरी है? ठीक है, तो कौन सी है वो? मैंडमस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट आर कंटेन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? क्या वो भाग 2 है, क्या वो भाग 3 है, क्या वो भाग 4 है, क्या वो भाग 5 है? तो कौन सा? भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल एंश्योर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण सुनिश्चित करता है? तो कौन सा? आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 22 है ना। और लास्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे माना जाता है? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, जुडिशरी या प्राइम मिनिस्टर? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।